ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ। ਕਦੇ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। सूर्य भाजी तुसी उधर फड़ा दो अपना, सारे ही इधर आ जाओ, सारा ग्रुप। हाँ सब आ जाओ। हाँ जी हाँ तो जो मटेरियल है पहले हम उसको प्री ड्राइंग करते हैं, तो होपर में डाल दिया, वो 80 डिग्री टेम्परेचर पे जो ABS का हम सेट करते हैं, तो मॉइस्चर वगैरह कंटेंट होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, गर्म हो जाता है। उसके बाद ये जाता है बैरल में, तो उसका टेम्परेचर जो ABS का हम रखते हैं वो 180 से 220 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, जिसमें वो मेल्टिंग प्रोसेस होती है। तो मेल्ट होने के बाद जो है वो इंजेक्ट होता है मटीरियल, इस तरह जिस कलर का डालेंगे उसी कलर में ये पीस आएगा। तो ये मोल्डिंग होती कैसे है? प्रेस से होती है या ये रनर है, इसके थ्रू ये इंजेक्ट हुआ मटेरियल और फिर ये प्रेस होके डाई में। ओके, ये प्रेस से होती है या तो होती है फुला के होती है? दो चीज़ें होती है ना। वो फ्लो मोल्डिंग होती है। फ्लो मोल्डिंग होती है। हमारे पास 2 टाइप्स का पेंट सेक्शन है, एक मैनुअल है, एक ऑटो है। उस साइड हमारा मैनुअल सेक्शन है, ये हमारा ऑटो सेक्शन है। तो अंदर चल के देखते हैं, बट एट ए टाइम 5 ही दिन
नहीं, ये यहाँ पे सर एयर लग रही है सर। हाँ जी, तो डस्ट पार्टिकल तो वहाँ से जो भी आए वो यहाँ पे एयर लग रहा है। Please take a complete left turn. Operation is completed. Please leave through the back door. यार ऊपर जा रहा है होगा बाहर है ना मिशन सक्सेसफुल वही है थोड़ी क्या बनाए ना थोड़ा बदलाव दे स्टिकर लाने की ये भी मटेरियल से वो से निकालते हैं। मैट फिनिश नॉट रीचिंग है, ये डायरेक्ट आपको मोल्ड से निकलेगा, स्टिकर लगेगा। प्रोसेस देख लीजिए लगने का। स्टिकर लीजिए का हेलमेट तैयार हो रहा है इसकी कैसे होता है जब पानी में डीप करके वो करेंगे तो ये सर लगने के बाद कम से कम 3 घंटे जो है इसको सूखने के लिए रखेंगे और सूखने के बाद से जो है स्टिचिंग सेक्शन चलो कोई बात ऐसे है ना जो हमने यूज करना है हमारे छोड़ दे तुम्हारे बड़ी प्यारी चीज़ है। क्या चीज़ है जी? ये भाजी है फायर एक्सटिंग्विशर टाइप यूज़ है जिसे अग लग जाए ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ फेंक दो उसे ना धुआं करेगी ना अग जाएगी। 2500 तो लगे 2700 रुपये तक की ये रेंज है स्टार्ट शुरू होती है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मज़ा आ गया। अच्छी है फैक्ट्री, जो सच्चा तो उससे बड़ी हो सकती है। सारा यही मैन्युफैक्चर होता है या मतलब आप कुछ पार्ट में बाहर से कोड भी करते हो? बाहर से मतलब कि किसी और
स्टैंडर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे आपका ECE 2205 इटालियन है, डॉट आपका अमेरिकन है, श्रीलंकन, ब्राज़ील और ISI 4151 हो गया अपना। ये 5-6 जो हम कर रहे हैं वो मुझे याद है, बाकी 18 होते हैं। हेलमेट में सर ये हार्ट होता है हेलमेट का, EPS एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन। बेसिकली होता क्या है कि स्टैंडर्ड में आपकी टेस्टिंग है सेफ्टी के लिए कि क्या क्या इस स्टैंडर्ड में, जैसे अभी मैं ECE की बात कर रहा था उसके अलग नॉर्म्स हैं, डॉट के अलग हैं, IS 4151 के अलग हैं, ये सब के अलग अलग हैं सर स्टैंडर्ड। अब जो मैं आपको पहले 4151 की बात करता हूँ जो इंडियन स्टैंडर्ड है, उसका ये अलग तरीके से डिज़ाइन होता है। मेन इम्पैक्ट टेस्टिंग होती है कि जो ब्रेन है उसको डैमेज करने से कैसे बचेंगे। तो उसमें दो चीज़ें जो मेन पार्ट होते हैं, तो ये एक हार्ट सेल होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग वाले होंगे, हाँ हमने देखा हुआ वो और ये दोनों मिलके ही इसको एब्जॉर्ब करते हैं एनालाइज। अब सर होता क्या है कि इम्पैक्ट टेस्टिंग में आपको एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। जैसे ये सर हैं, अगर मैं आपको आपकी जो आइज़ हैं, आइज़ का ऑर्बिट है और कान का सेंटर है, वहाँ से होके एक लाइन गुजरती है, ये इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। सारा डिपेंड इस पे होता है कि आपने किस साइज़ का हेलमेट लेना है, ठीक है, आपको कैसे अप्रोप्रिएट साइज़ क्या है आपका, वो सब यहाँ पे डिपेंड है। क्योंकि अगर जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट ये डिपेंड करती है और ये सर्कमफ्रेंस डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखोगे सबके सर की साइज शेप जो है, किसी की ओवल होगी, किसी की उठा हुआ होगा, एक होगा, ये सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रेफरेंस लाइन कहाँ पे है और कैसे आपको अपने सर का हेड साइज जो है मेज़र करना है। अब सर ये आप एक मिनट निकालना अपना, ये जो आपका यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन है आपकी, यहाँ से और सेंटर से निकालते जा रहा है, इससे 12.7 mm ऊपर ये एरिया है जहाँ पे मैं नोटिंग करूँगा, या आपको ऐसा लगेगा जैसे हथौड़ा लग रहा हो यहाँ पे। और अगर बाकी किसी जगह करूँगा यहाँ पे तो जोर से मार रहा हूँ फिर भी इतना असर नहीं हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें हैं कि किस पॉइंट पे लगने से सेंसिटिव क्या है। अब सर इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स ने मार्किंग की है डिफाइन अलग अलग। तो होता क्या है, अभी आप अंदर आइए, पंजाबी च हाँ ये बड़ा सेंसिटिव एरिया ना वैसे भी। ये भाई का डिजाइन कैसे हुई खाली कीड़ा रखा है होगा आगे सर। हाँ जी अच्छा भाई, अब क्या है सर, इसमें आपको दिख रही होगी 5 जगह ये लेज़र है, ये बिल्कुल सर के डिज़ाइन का इटालियन हेडफोन है।